हमारे दायां नथुना और बायां नथुना बाहर से अलग अलग दिखते हैं, अंदर से एक है। बावजूद इसके दाएं नथुने का टेम्परेचर जो है श्वास का वो 0.9 डिग्री गर्म होकर जाता है बॉडी के अंदर, और लेफ्ट जब बाएं से जब आप श्वास लेते हैं उसमें 0.9 डिग्री ठंडा होकर जाता है, इसके अंदर मौजूद इड़ा और पिंगला नाड़ी की वजह से। ये नाड़ियाँ वायु, ये आपकी नासिका के अंदर की सारे के सारे जो नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, ये आपकी वायु को गर्म करके और इधर से ठंडा करके भेजता है। माइनर सा ये मैकेनिज्म अगर अच्छे से काम करता रहे तो शरीर में जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने आप दायां नथुना बंद हो जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार दायां नथुना कम चल रहा है, कोई जुकाम नहीं है, कोई कफ नहीं है, फिर भी एक समय दिन का ऐसा होता है ये दायां बंद है और सिर्फ बायां चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। आप थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाते हैं, आपको पसीना आ रहा होता है या गर्मी लग रही होती है तो अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे ही जब आपके शरीर में खाना खा लेते हैं आप, तो कैसे पता चलता है शरीर को, कैसे बाकी अंगों को पता चलता है कि खाना पचाना है? बायां नथुना जो है लेफ्ट वाला, ये बंद हो जाता है हल्का सा इसके अंदर, और एक अपने आप ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म है कि इधर से हवा कम जाने लगती है, इधर से जाने लगती है। अब जाती है तो अंदर तो एक ही हवा की नली है, लेकिन बावजूद उसके इधर से ही वो गर्म होकर जाती है। तो उससे एक तो वो राइट साइड से गई है तो राइट फेफड़े में ज़्यादा जाती है, दूसरा इधर से गर्म होकर जाती है तो शरीर के अंदर खाना पचने लगता है, अपने आप सेक्रीशंस होने लगती हैं नाभिक पेट के अंदर, एपिगैस्ट्रियम वाले पार्ट में, जठर में, तो वो खाना HCl निकलता है, खाना पचने लगता है। ये शरीर सारा साइंटिफिक है, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अगर आपने खाने के बाद बहुत सारा पानी पी लिया, पानी या लिक्विड चीज़ों को पचाने के लिए बायां नथुना चलता है साथ में, और सॉलिड चीज़ों को पचाने के लिए दायां नथुना चलता है। अब आपने बहुत सारा लिक्विड पी लिया, बहुत सारा, तो उसको पचाने के लिए बायां चलेगा, तो खाना देर से पच सकता है, दोनों नथुने एक साथ चल रहे हैं। तो अब दोनों नथुने एक साथ तब चलते हैं जब आप बहुत सहज हैं, शांत हैं, ध्यान की अवस्था में हैं या ध्यानस्थ महसूस कर रहे हैं खुद को। ऐसी अवस्था जहाँ मन बहुत शांत हो रहा है, तब दोनों नथुने चलते हैं। जब दोनों नथुने चलते हैं तो कहा जाता है कि ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, यानी दोनों बैलेंस में चल रही है। तो सुषुम्ना नाड़ी भावनात्मक होती है, एक तरह से इसको हम भावनात्मक संज्ञा देते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी मतलब बैलेंस में आप चल रहे हैं। कभी कभी दिन में एक ऐसा समय भी होता है उस वक्त आप बहुत शांत हो रहते हो, आप नथुना चेक करते दोनों चल रहे हैं, तभी कहा जाता है थोड़ा नाड़ी शोधन कर लीजिए, थोड़ा नेति जल नेति कर लीजिए, ताकि जब आप ध्यान के लिए, योग के लिए बैठें तो दोनों नथुने चलें, कोई भी रुकावट उसमें ना हो। और बाय चॉइस आप उसको दोनों को चला देते हैं। एक तो बाय चांस कभी दिन में चलते हैं, लेकिन आप बाय चॉइस उसको सुबह सुबह ऐसे चला लेते हैं तो और भी आनंद आता है आपको योग में, ध्यान में। आपको कभी कभी लगता होगा आज कितना शांत लग रहा है सब कुछ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन आप कहेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। ये इसी वजह से होता है, नथुनों के अंदर किसी वक्त दोनों चल रहे होते हैं, किसी वक्त दोनों नहीं चल रहे होते हैं। यही से माइंड कंट्रोल होता है आपका प्राणा से, क्योंकि मन दिखता नहीं है लेकिन उसका जुड़ाव आपके श्वासों से, प्राणों से है। आप जब डर जाते हैं, सांस की गति तेज हो जाती है, रात को सपने में भी सपना जब गहरा ऐसा कोई आता है डरावना तो आप डर जाते हैं, तो सांस तेज हुई होती है। इसी तरह जब आप कोई बहुत ध्यान में है, कोई बहुत शांत है, तो बड़े धीमी सांस चल रही होती है, आवाज़ भी नहीं आती है। कैसे होता है? ये सब आपस में एक सब चीज़ों का कनेक्शन है। तो मैं बता रहा था नथुने के टेम्परेचर के बारे में कि इसका जो टेम्परेचर 0.9 डिग्री ज़्यादा है। ये हमारे को मदद करता है खाना पचाने में भी और आपके अंदर की टेम्परेचर को बनाए रखने में भी। इसीलिए सर्दी के दिनों में हम कहते हैं कि आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर लो। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे होता है? बाएं नथुने को बंद किया, दाएं से श्वास लिया, बाएं से छोड़ दिया। हर बार ऐसे करना है, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी कहा जाता है। इसे क्यों कराया जाता है? इससे जो आपको ठंड लग रही है, टेम्परेचर डाउन सा हो रहा है शरीर का अंदर, वो बैलेंस आ जाता है।
बैलेंस से ऊपर नहीं जाएगा। एक बैलेंस शरीर ने बना रखा है, उससे ऊपर जाएगा तो पसीना आने लगेगा, बॉडी अपने आप को खुद ही लेवल करने की कोशिश कर लेती है। तो जब आपको गर्मी में बहुत गर्मी लग रही होती है तो कहा जाता है कि आप चंद्रभेदी कर लो। चंद्रभेदी यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप लेफ्ट से लेके और राइट से छोड़ देंगे, बार बार ऐसे ही करेंगे, एक ही साइड से लेंगे। जब अनुलोम विलोम करते हैं तो दोनों तरफ से लेते हैं, कभी इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। वो बैलेंस रखता है चीज़ों को, वो भी मदद करता है आपकी इंडा पिंगला दोनों को चलाने में, नाड़ियों को। ये नाड़ियों का विज्ञान आपको इसलिए मैं सारा सिखा रहा हूँ ताकि आप खाना खाते समय चेक कर लें कि आपका दायां नथुना चल रहा है या नहीं। खाने के 1-8 घंटे बाद जब आप पानी पिए तो देख लें कभी कभार बायां नथुना चल रहा है या नहीं। ये उनको देखना है जिनका खाना अक्सर लेट पचता है या खराबी करता है। बाकी स्वस्थ लोग जिनका शरीर खुद ही सब काम कर रहा है, उनको डरने की या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उनको सिखा रहा हूँ जो परेशान है, भाई पाचन कमज़ोर है, खाना देर से हजम हो रहा है, आए दिन बदहजमी, दस्त और कभी गैस, अपच बनी रहती है। उनको थोड़े समय के लिए दायां नथुना चला के कैसे ये मैं हाथ का इशारा करके बताना चाह रहा था कि आपने दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। 3-4 सेकंड लगते हैं सांस भरने में, 3-4 सेकंड लगते हैं छूटने में। ऐसे बार बार दाएं से लेते जाना, बाएं से। इसको 10-15 बार करना है। तो दायां नथुना अगर थोड़ा सा रुकावट है उसमें तो खुल जाता है, दायां चलने लगता है। तब आप खाना खाते हैं, खाना जल्दी पच जाता है। अब खाने के साथ आप कोई 1-8 छाछ वाछ या थोड़ा बहुत जूस लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको अब पानी खुला पीना है अच्छे से, खाने के आध 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जिसकी जैसी अग्नि शरीर की, तो उसको शांत करने के लिए तो आपने पानी पीने से पहले भी लगा लेना है इसको, ताकि आपको डकारें ना आनी शुरू हो जाए, अचानक से गैस न बनने लग जाए। तो आप देखेंगे ये दोनों ही नथुनों को अगर आपने चलाना समय पे सीख लिया तो आपको बहुत अच्छी पाचन ऊर्जा आपके साथ देगी आपका। और इसी तरह जब आप सोने वाले होते हैं खाना खा के दोपहर को, तो बाईं साइड नीचे रख के सोइए। बाईं साइड नीचे रख के मतलब मैं ऐसे बैठूं अगर तो मैं इस तरह लेटूंगा। देखने में तो मेरी पीठ आपकी तरफ आ रही है लेकिन बायां साइड नीचे जा रहा है। कारण बाईं साइड नीचे क्यों ले जानी है? जो साइड नीचे रहेगी वो नथुना बंद हो जाएगा, कम चलेगा, और दूसरे वाला ऊपर वाला ज़्यादा चलेगा। अब दायां नथुना ज़्यादा चलेगा तो खाने का जो सामान जठर में गया, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, वो सब पेट में यहाँ जठर में होती है। अपने डायग्राम में देखा होगा बचपन में स्कूल में, या कभी कभार कहीं किसी अस्पताल में गए हो तो वहाँ लगा होगा कि खाना जब फूड पाइप से गुजरता है तो एक छोटे से गोले में ठहरता है। वो गोला जो है वो बीच में नहीं है, वो इधर होता है लेफ्ट साइड में। इसको जठर बोल दो, एपिगैस्ट्रियम बोल दो, स्टमक का स्टार्टिंग भाग वही। वहाँ पे वो पाचक रस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल करके पेस्ट बनता है, बस पेस्ट बन के आगे जाता है। तो वो जो पेस्ट बनना है वो ऊपर से भी फूड पाइप ने लॉक लगा रखा है, नीचे से छोटी आंत ने लॉक लगा रखा है कि खाना वहीं पे रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए। और जब बाईं करवट लेके सोते हैं बाएं खाना खा के दोपहर को, तो खाना बाहर नहीं उछलता। क्यों? जठर ऐसे होता है नीचे की तरफ, कटोरा उसका देखेंगे अगर डायग्राम में पता चलेगा, वो उसमें टिक जाता है। और अगर आप दाईं साइड नीचे रख के लेट जाते हैं खाना खा के तो बाईं ऊपर कर लेते हैं, एक तो वो कटोरा जो पेट का है जठर का वो ऊपर आ जाता है, दोनों फूड पाइप में भी जोर मारता है, अंदर इंटेस्टाइन के ऊपर भी जोर मारता है कि खाना बाहर निकले। तो उससे आपके एक तो वो मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं जो खाने को रोक के रखती हैं, खाना जब तक नहीं पचता। दूसरा, खाना मुंह में आता है तो खट्टे एसिड से गला खराब होने के चांस है। तीसरा, आपको हृदय की समस्या हो सकती है, वायु ऊपर की तरफ सिर को चढ़ जाएगा, कई ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ियाँ, बीमारियाँ नहीं कहूँगा मैं, डराऊँगा नहीं, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, शरीर व्यवस्था खो देता है। अब व्यवस्था बना के यदि रखनी है तो थोड़ी समझ भी इस तरह की होनी चाहिए, कब खाना, कैसे खाना। भाई स्कूलों में भेज देते हैं हम बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के 2-4 पैसे कमाने सीख जाएगा, अच्छा अफसर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि शरीर जो है इसे चलाना कैसे है, ये कौन सिखाएगा।
पढ़ना सिखा दिया, कमाना सिखा दिया, लायक बना दिया, 4 लोगों में बैठना सिखा दिया, लेकिन शरीर ही मैनेज नहीं करना आया, वो किसी स्कूल ने नहीं सिखाया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमने जीवन में अपना जीवन सफल बनाया? जीवन सफल तभी है जब तन मन दोनों सुखी हों। जीवन में जहाँ हमारे अंदर सुविधाएं चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ हमें अपनी सहजता भी चाहिए शरीर की। तो ध्यान रखें ये चीज़ों का, बच्चों को सिखाएं। अपने स्कूल में यदि आप टीचर हैं तो एक क्लास महीने में ज़रूर लिया करें, मेरी वीडियोस देख करके उनको बताया करें, भाई इस करवट सोएंगे, दिन के समय खाना खा के तो खाना जल्दी पचेगा, इस करवट सोएंगे तो ऐसे बाहर आ सकता है खाना। रात को जब आप खाना खा के लेटते हैं 1-1.5 घंटे बाद, तब तो आप कभी कहीं भी लेट जाए, क्यों? खाना 40-45 मिनट में आगे निकल जाता है आंत में, खाना पेट खाली हो जाता है, पानी पी लिया और 15 मिनट बाद और पेट खाली हो गया, फिर क्या करें? फिर किसी भी करवट सोएं। लेकिन यदि कभी मजबूरीवश आपको खाना खा के तुरंत सोना पड़ जाए, मजबूरी है, रात को लेट हो गए, नींद बहुत ज़्यादा आ गई है, तब दाईं साइड ऊपर करके सोएं, फिर वैसे ही बाईं साइड नीचे रख के थोड़ी देर ऐसे लेटें। थोड़ा हो सके तो तकिया जरूर रखें। एक तो तकिया रखने से ये सिर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऊपर है, पीठ थोड़ी नीचे होती है, मांसपेशियां हैं, तो इनका लेवल बनाने के लिए तकिया बहुत अच्छा है। योगी लोग सिर का ही तकिया बना लेते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर है, क्योंकि खाना भी ऊपर ना आए और एक रीढ़ की हड्डी को चोट ना पहुँचे। सालों तक जब आप बिना तकिए के सोएंगे, गर्दन रात को किधर भी मुड़ जाएगी, ये भी गलत है। इसलिए इतनी सारी बातें आपको कौन बताएगा, किसी स्कूल में नहीं बताई जाती। अगर मेरे साथ जुड़े हुए वैद्य भाई बहन अपने पेशेंट्स को गाइड करने लग जाए, थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट उनको अपनी रिटर्न फॉर्म में उनकी फाइल में अटैच कर दें या बता दें, तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी अवेयरनेस आपके और हमारे द्वारा ही दुनिया को मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने इन चीज़ों से प्यार किया है, और जिसको प्यार होता है, उसको पैशन होता है, उसको जज्बा होता है, उसके अंदर एक संकल्प शक्ति, एक ऊर्जा होती है जो उससे करवाती है। तो आप भी अगर प्रेरित होते हैं मेरी बातों से, ज़रूर एक छोटी सी कक्षा लीजिए बच्चों की, बड़ों की, किसी मंदिर के प्रांगण में, और बताइए लोगों को कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे जीवन जीना, चबाकर खाना, बैठकर खाना, हल्का हल्का संगीत बजे तब खाना, और बहुत शोर में, बहुत तनाव में नहीं खाना। आप देखेंगे आपको आधे से ज़्यादा मानसिक समस्याएं, जिनको पता नहीं चलता कि भाई हमारा जीवन कहाँ से हम परेशान हैं, सब कुछ तो दिया है भगवान का, वो सारी चीज़ें हल होने लग जाएंगी। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसी बात जो आपको सीखने को मिली, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है, और क्या ऐसी बात है जो आप और इसमें जोड़ना चाहेंगे, अपना कोई अनुभव, कोई अपना एक्सपीरियंस, अरे मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अंत में जाते जाते इतनी प्रार्थना करूं कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बड़े सजगता से चलाएं, किसी को आपकी वजह से कष्ट ना हो, आपको भी कष्ट ना हो। आपका जीवन और सबका जीवन बहुत कीमती है। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया, यकीन मानिए और ज़्यादा सुकून बढ़ जाएगा जीवन में। इसी शब्द के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा। फिर मिलूंगा। मैं नित्यानंदम श्री पिछले 21-22 वर्षों से योग आयुर्वेद की पावनी परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी सेवा में मैं कुछ वर्षों से हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो कुछ भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा वो अपने अंदर न रह जाए, वो आपको भी मिले, मैं भी उसका अपने जीवन में उतार के लाभ लेता रहूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए। आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती।
ये अर्क आपको sanskritibazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।